शुभ प्रभात। यह 10 जून 2023 है। हम परमेश्वर के एक सच्चे भविष्यवक्ता से सुनने के लिए एक और अद्भुत समय में हैं, जो इस ठीक समय पर परमेश्वर ने उसे करने के लिए ठहराया था। अब यहाँ है हमारा भाई और परमेश्वर का सेवक, भाई जोसेफ मैरियन ब्रैनम। प्रिय मन्ना प्रेमियों, हम खुश हैं क्योंकि हम ऐसा खाना खा सकते हैं जिसमें हड्डी या बीज नहीं है। स्वर्ग से नीचे आने वाली रोटी का टुकड़ा, जिसे मन्ना कहते हैं, जो स्वर्ग की मिठास से पूरी तरह से ढका हुआ है। आत्मिक प्रकाशन के द्वारा उसने हमें प्रकट किया है कि केवल एक ही स्थान है जहां हमें यह ताजा मन्ना मिल सकता है, जिसमें बीज नहीं है। परमेश्वर की आवाज को सुनने के द्वारा जो उसने अपनी दुल्हन के लिए प्रदान किया है। हर एक युग में उसका निरंतर ये समर्थन रहा है कि कलीसिया प्रभु की आवाज को सुने। इस युग में उसका समर्थन किसी भी अन्य युग से अधिक गहनपूर्ण है, क्योंकि यह प्रभु के आगमन का दिन है। उसने हमें पूरी तत्परता के साथ चेतावनी दी है कि हमें उसकी सच्ची प्रमाणित आवाज को अवश्य ही सुनना चाहिए। ओह, संसार में कितनी सारी आवाजें हैं, कितनी सारी परेशानियां और जरूरतें ध्यान खींचने के लिए पुकार रही हैं, लेकिन वहां आत्मा की आवाज के रूप में इतनी महत्वपूर्ण और ध्यान खींचने योग्य कोई भी आवाज कभी भी नहीं होगी। इसीलिए जिसके सुनने के कान हो वह सुने के आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। यही कलीसियाओं के लिए उसकी चेतावनी है। आत्मा की आवाज को सुनना यह कितना महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से यहीं पर दुश्मन हमला करेगा, लोगों से उस आवाज को सुनने के महत्व से दूर रखने की कोशिश करेगा। वह हमें बताता है कि बहुत सी आवाजें हैं, बहुत सी परेशानियां और जरूरतें हैं, ध्यान आकर्षित करने के लिए पुकार रही हैं, लेकिन कभी भी मत भूलना, आपको अवश्य ही उसकी प्रमाणित आवाज को सुनना चाहिए। यदि मैंने आपको यह कहकर ठेस पहुंचाई है तो मुझे क्षमा करना, लेकिन मैंने महसूस किया कि आप इससे अप्रसन्न हो सकते हैं। लेकिन मैं आपके लिए परमेश्वर की आवाज हूं। इसका उत्तर है, मैं आपके लिए परमेश्वर की आवाज हूं। यह उसकी दुल्हन के लिए बहुत ही स्पष्ट है। यह छिपा हुआ नहीं है, यह ठीक वहां साफ दृश्य में है। इसे कोई भी पढ़ सकता है। मैं लोगों को कुछ ऐसा नहीं बता रहा हूं जो उसने नहीं कहा। मैं इस बात को बना नहीं रहा हूं। वह हमें साफ साफ बताता है कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, जिसे अवश्य ही हमें करना चाहिए। परमेश्वर की सिद्ध इच्छा ये है कि उसकी आवाज को सुने, और वो हमारे लिए परमेश्वर की आवाज है। भाइयों और बहनों, मैं यह नहीं कह रहा कि आप अपने पास्टर को नहीं सुन सकते। मैं यह नहीं कह रहा कि यदि वे सेवकाई करते हैं तो वे झूठे या गलत हैं। साफ तौर पे प्रभु ने हमें यहाँ दुल्हन की सहायता करने के लिए रखा है और आपको वापस मूल वचन की ओर संकेत करने के लिए, ताकि उस आवाज को आपके सामने रखें जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसे आप सुन सकते हैं। हमें परमेश्वर की सिद्ध इच्छा पर वापस आना है। पूरी तरह से वापस लौटाया गया आदम वचन के पीछे दृढ़। परमेश्वर ने हर एक दिन वाटिका में आदम से सीधे सीधे बात की, और आज वह उसी चीज को कर रहा है। हमें दरार में खड़े होकर कहना चाहिए,
हम भाई भाई हैं, हम अलग अलग नहीं हैं, हम सभी एक देह हैं, आशा और सिद्धांत में एक हैं, बाइबल के सिद्धांत में। हम भाई भाई हैं। मैं कलीसिया को बांटने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। मैं केवल एक चीज के साथ हमें एक साथ लाने की कोशिश कर रहा हूं जो दुल्हन को एक साथ ला सकती है। हम सभी किसी एक के साथ भी या सेवकों के समूह से सहमत नहीं हो सकते। वे सभी भिन्न हैं और अलग अलग बातों को कहते हैं। वहां केवल एक सातवां दूत संदेशवाहक है। परमेश्वर की केवल एक ही आवाज है, वह आवाज जो परमेश्वर ने टेप पर अपनी दुल्हन के लिए प्रदान की है। मैं साफ रहूंगा। मेरा प्रकाशन है टेप पर परमेश्वर की आवाज को सुनना परमेश्वर की सिद्ध इच्छा है। जैसे सैमुअल के दिनों में जब लोग उसके पास आकर और उससे कहने लगे कि वे एक राजा को चाहते हैं कि जो हमारे ऊपर राज्य करे, इससे सैमुअल का हृदय शोकित हो गया। वो परमेश्वर के पास गया और उसे बताया कि लोग क्या चाहते हैं। परमेश्वर ने सैमुअल से कहा, सैमुअल, उन्होंने तुझे अस्वीकार नहीं किया, उन्होंने मुझे अस्वीकार किया है कि मैं उन पर राज्य ना करूं। वह उन पर किस तरह से राज्य कर रहा था? उसके भविष्यवक्ता सैमुअल के द्वारा। यह उसकी सिद्ध इच्छा थी और उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया। उसकी दुल्हन होने के लिए आपको अवश्य ही परमेश्वर की सिद्ध इच्छा पर वापस जाना होगा। आपके पास दो सिद्ध इच्छाएं नहीं हो सकती। मैं किस तरह से चाहता हूं कि संपूर्ण दुल्हन एक ही समय में परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए दुनिया भर से एक साथ एकत्रित हो। इसीलिए नहीं कि ये मैं कह रहा हूं, लेकिन इसीलिए कि इसे परमेश्वर कर रहा है। केवल यही एकमात्र चीज है जो उसकी दुल्हन को एक साथ लाती है। मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आकर दुल्हन के एक भाग के साथ सुने। रविवार दोपहर 12 बजे जेफरसन विलेज समय अनुसार सुनने के लिए 10 कवारियां और 1,44,000 यहूदी 60-12-11 सुबह। यदि आप हमारे साथ नहीं जुड़ सकते हैं तो अपने पास्टर को इस रविवार की सुबह अपनी कलीसिया में परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए प्रोत्साहित करें। क्या आप कल्पना कर सकते हैं संसार भर में दुल्हन हर एक कलीसिया में, हर एक घर में या जहां भी आप हैं, ताजा मन्ना को सुन रहे हैं जो स्वर्ग की मिठास से ढका हुआ है। भाई जोसेफ ब्रानम। धन्यवाद भाई जोसेफ ब्रानम। हम केवल परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं पर विश्वास करते हैं और उनके शब्दों को सुनेंगे। और जैसा कि दूसरा इतिहास अध्याय 20 और आयत 20 में परमेश्वर कहते हैं, और इसीलिए तुम समृद्ध होंगे। अगली बार तक प्रभु आपको आशीष दे और शालोम। आप अवश्य ही जाएं www.branhamtabernacle.org या www.svfellowship.info पर जाएं और संदेश को प्राप्त करें।